हेलो एवरीवन, वेलकम टू RICR। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिक्शनरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आ जाइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि थ्रू आउट द वीडियो हमारा फ्लो क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिक्शनरी के बारे में मैं डिस्कस कराऊँगा आप लोगों से। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से डिक्शनरी को हम क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सारे मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना है, फिर मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस करना हो, तो किस तरीके से हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से डिक्शनरी के अंदर हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट होंगे उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए डिक्शनरी क्रिएट हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिनके हेल्प से हम डिक्शनरी के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो सारे वेज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट हम मूव करेंगे और डिस्कस करेंगे डिक्शनरी स्पेसिफिक बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि थ्रू जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के बारे में डिटेल में, किस तरीके से हम डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के हेल्प से एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स किस तरीके से अप्लाई करना होता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आ जाओ स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी। ओके, सो डिक्शनरी क्या होती है इन पाइथन? डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। तो जो हमारी डिक्शनरी होती है वो लाइक सेट डिक्शनरी इज ऑल्सो एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। बस यहाँ पे और जो हमारी डिक्शनरी होती है वो डिक्शनरी हमारी क्या होती है, म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक बार अगर हमने डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया, आफ्टर दैट हम उसके अंदर से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं और नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो हमारा डिक्शनरी होता है वो डिक्शनरी क्या होता है, वो अगर मैं बात करूँ सेट या फिर अदर डेटा स्ट्रक्चर, अभी तक का जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उन सब के अंदर जो भी हम एलिमेंट ऐड करते थे, मल्टीपल आइटम्स हम एक साथ स्टोर कर सकते हो। हर एक आइटम जो होता था वो सिंगल सिंगल वैल्यू कंटेन करता था। बट यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर में होते हैं। तो कोई भी एक सिंगल एलिमेंट डिक्शनरी का आप पिक करोगे तो वो दो एलिमेंट से मिल करके बने होते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होता है, की होता है, सेकंड एलिमेंट आपका क्या होता है, वैल्यू होता है। ओके, और उनको हम कॉलन के हेल्प से सेपरेट कर होते हैं। अभी जब भी मैं क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी बताऊंगा तो वहाँ पे जैसे ये देखो इस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा की है, देन सेकंड ये क्या है, वैल्यू है। ओके, और कीज़ के कुछ इनके कुछ फीचर्स भी होते हैं, जो हमारा की होना चाहिए डिक्शनरी के अंदर। जब भी हम की वैल्यू पेयर के साथ एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जो हमारे की होंगे, जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कीज़ बोलते हैं। तो जो कीज़ होने चाहिए वो हमारे क्या होते हैं, वो यूनिक होते हैं। की हमारे क्या होते हैं, यूनिक होते हैं और इम्यूटेबल होते हैं। हमेशा आप जब भी डिक्शनरी के कीज़ क्रिएट करोगे तो उसको आपको क्या मेक श्योर करना है, कीज़ हमारे जो होने चाहिए वो इम्यूटेबल होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। ओके, तो डिक्शनरी के अंदर कभी भी हम डुप्लीकेट कीज़ को हम स्टोर नहीं कर रहे होते। ओके, सेट डुप्लीकेट एलिमेंट जैसे वहाँ पे नहीं होता, वैसे ही यहाँ पे जो हमारे कीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, ओनली यूनिक ही रहते हैं। ओके, तो आ जाओ डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमको अगर एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना हो तो उस केस में हम दो तरीके से एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हैं। चाहे तो हम डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर लें, या फिर डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके भी हम यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर यही मैं सेट की बात करूँ तो सेट को भी हम कर्ली ब्रेसेस से बनाते थे, बट सेट को क्रिएट करने का एम्प्टी सेट बनाने का ओनली वन मेथड था, जहाँ पे हम सेट के साथ यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ करे थे। ओके, अब डिक्शनरी को किस तरीके से बनाते हैं आ जाओ। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने डिक्शनरी बनाया हुआ, डिक्शनरी ऑफ इंटीजर, जिसमें सारे कीज़ क्या हैं, इंटीजर हैं हमारे। ओके, 1 हो गया, 2 3 3 4 5, या फिर यहाँ पे मान लो 5 की जगह पे हेलो लिख दिया मैंने। इस तरीके से जो भी बने हुए ये डिक्शनरी बनी हुए हैं, यहाँ पे हम जो भी एलिमेंट बनाते हैं एक यहाँ पे की वैल्यू पेयर में करते हैं, जहाँ पे 1 आपका की है, ये दूसरा वाला जो स्ट्रिंग 1 है वो क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। नॉट इवन यहाँ पे जो कीज़ होते हैं, कीज़ के लिए बस यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो क्या होनी चाहिए, यूनिक और इम्यूटेबल होनी चाहिए। अब उसके अलावा मिक्स डेटा टाइप के भी कीज़ को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये क्या है, एक इंटीजर की है, और यहाँ पे सेकंड की मेरे पास क्या है, 2 क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग भी हमारा क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी हमारा इम्यूटेबल होता है, तो इसको भी एज ए की ले सकते हैं हम। एक टपल एज अ की मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को भी हम कीज़ यूज़ कर सकते हैं, बुलियन वैल्यूज़ को भी की यूज़ कर सकते हैं, नन को भी एज अ की यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ किसको नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वैल्यूज़ तो कुछ भी हो सकती हैं, बट कीज़ में जैसे मान लो, चलो इसको मैं एग्जीक्यूट एक बार कर देता हूँ,
और जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आ जाओ इनको प्रिंट भी कर लेते हैं। ये प्रिंट हो गया। अब मिक्स डेटा टाइप वाले वैल्यूज़ को भी अगर मैं प्रिंट करूँगा तो इस केस में भी मान लीजिए मैंने प्रिंट क्या कर दिया, नेक्स्ट डिक्ट। तो मिक्स डिक्ट को भी अगर मैं प्रिंट करूँगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट होकर के आ रहा है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि एरर कहाँ पे देगा। जैसे मान लो आपने कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, मान लो एक आपने डिक्शनरी बनाया, डिक्ट इक्वल टू आपने लाइक एक लिस्ट ले लिया। लिस्ट क्योंकि हमें पता है लिस्ट हमारा क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल की ले लिया किस टाइप का, लिस्ट टाइप का, और इसमें मान लो मैंने वैल्यू क्या दे दिया, हेलो। चलो इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखो एरर आ जाएगा, टाइप एरर अनहैजेबल टाइप लिस्ट। तो जो भी की होंगी, की आपकी क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और भी वेज हैं जिसके हेल्प से आप डिक्शनरी बना सकते हो, लाइक डिक्ट फंक्शन को यूज़ करके। डिक्ट फंक्शन को यूज़ करके आप एम्प्टी डिक्शनरी तो बना ही सकते हो, उसके साथ साथ आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर के साथ भी यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। जैसे डिक्ट फंक्शन के अंदर आप, अब ये जो डिक्ट फंक्शन होता है, डिक्ट फंक्शन हमसे दो लाइक सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ले रहा होता है, जहाँ पे एक सीक्वेंस क्या होगा, एक सीक्वेंस के अंदर जो दूसरा सीक्वेंस आएगा वो सीक्वेंस हमेशा दो एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा, जिसमें से कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका, वो एज ए की सेलेक्ट कर रहा होगा, और सेकंड एलिमेंट को क्या सेलेक्ट कर रहा होगा, एज एन वैल्यू सेलेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब ये आप चाहो तो लिस्ट ऑफ टपल्स कर सकते हो, लिस्ट यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लिस्ट ऑफ लिस्ट भी कर सकते हो। बस ये मेक श्योर करना है आपको कि जो भी एलिमेंट आप बना रहे हो, ठीक है, अभी जो एलिमेंट इसके अंदर दे रहे हो, वो एलिमेंट जिसको एज अ की ये सेलेक्ट कर रहा है, वो की क्या होना चाहिए आपका, म्यूटेबल होना चाहिए। तभी ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को चूज करके एज अ की बना लेगा, सेकंड वाले को चूज करके क्या बना रहा होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट करा होगा। ओके, तो इसको आ जाओ यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया मेरे पास इस तरीके से मेरे पास आउटपुट आ गया। तो डिक्ट फंक्शन के हेल्प से भी आप बना सकते हो। आप लोग खुद से ट्राई करना। लाइक लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने बना लिया, ऐसे सेट ऑफ लिस्ट बनाना हो, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं लिस्ट, टपल और सेट से, आप इजीली बना सकते हो। यहाँ पे एक जगह पे आपको एरर भी आएगा, वो आप लोग मेरे को बता सकते हो कहाँ पे एरर कहाँ पे दे गए। ठीक है, देन अभी आ जाओ डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से डिक्शनरी के एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, डिक्शनरी हमारी क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है। तो मतलब इसको इंडेक्स के थ्रू तो एक्सेस नहीं कर सकते हम, अनऑर्डर्ड है क्योंकि। बट अगर हम बात करें पाइथन के अंदर, तो पहले क्या होता था, हमारा डिक्शनरी कम्प्लीटली यहाँ पे क्या होता था, उनका जो इंसर्शन ऑर्डर होता था वो भी प्रिजर्व नहीं होता था। रैंडम जब भी हम प्रिंट करते थे, रैंडमली हमको कुछ भी आउटपुट आ जाता था। बट आज के टाइम पे जो हमारा डिक्शनरी है, डिक्शनरी इंसर्शन ऑर्डर को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो जिस डिक्शनरी के अंदर अभी करंट में जो भी 3.3 के ऊपर के जितने भी वर्जन आ रहे हैं, उन सब के अंदर जब भी हम डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, तो डिक्शनरी जिस ऑर्डर में हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया, वो उसी ऑर्डर में वो क्या कर रहा होता है, हमारे लिए भी प्रिंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इंसर्शन ऑर्डर डिक्शनरी प्रिजर्व करके रखता है। ओके, तो अब अभी जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को एक्सेस करना होगा, तो डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट को हम जब भी एक्सेस करते हैं, तो लाइक अदर डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे कैसे करते थे, हम इंडेक्स के हेल्प से एक्सेस करते थे। बट अगर मैं बात करूँ डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट को हम उनके कीज़ के हेल्प से एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी मान लो मेरे को यहाँ पे जैसे नेम है, नेम का मेरे को की चाहिए, तो की एज अ की मैंने यहाँ पे पास क्या कर दिया, नेम पास कर दिया। तो नेम के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, जैसे LAS एक वैल्यू थी, एलाइस, वो वैल्यू यहाँ पे आकर के मेरे पास प्रिंट होकर के आ गया। ऐसे ही एज में पास करूँगा, एज में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, बट अगर इसी केस में जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिक्ट 1 में डिग्री सर्च किया, तो इस केस में ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या दे देगा, एरर देगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, हम लोग की के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, बट वैल्यू से हम की एक्सेस यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, तो डिक्शनरी में जब भी एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना होगा, तो आप कीज़ के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। अब जैसे जो भी कीज़ प्रेजेंट नहीं होंगी, उस केस में हमको क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। तो अब इस केस में इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉट गेट मेथड होता है, डॉट गेट मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो डॉट गेट मेथड क्या करेगा आपके लिए, अगर तो वैल्यू प्रेजेंट होगी तो उस केस में आपको रिटर्न कर रहा होगा, अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो उस केस में आपको क्या दे देगा, कुछ भी एरर नहीं देगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, रिमूव और डिस्कार्ड के का पढ़ा हुआ था, लाइक वहाँ पे रिमूव एरर देता था, बट डिस्कार्ड क्या रहा था, एरर नहीं दे रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी
लिस्ट में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेम, एज और डिटेल्स हैं। अब जैसे मैंने मान लो गेट के हेल्प से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ डिटेल को। जैसे मैंने गेट के हेल्प से डिटेल को एक्सेस किया तो यहाँ पे डिटेल्स में क्या आ गया, न्यूयॉर्क आ गया। बट अगर मैं डिग्री को एक्सेस करूँगा क्योंकि डिग्री प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, नन आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये क्या हमको रिटर्न कर रहा होगा, नन देगा। आई होप यहाँ तक का क्लियर है आप लोग को। ओके, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप एलिमेंट्स को डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हो। एक्सेस करना हम लोगों ने सीख लिया, अब ऐड कैसे कर सकते हो उसके बारे में देखते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मान लो dict1 नेम इक्वल टू आपने क्या कर दिया, राजू कर दिया। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये दो तरीके से वर्क करता है डिक्शनरी के अंदर। ये क्या करता है, ये एलिमेंट को ऐड भी करता है, मॉडिफाई भी करता है। तो अगर जैसे यहाँ पे नेम प्रेजेंट होगी डिक्शनरी के अंदर, नेम प्रेजेंट होगा तो उस केस में ये क्या करेगा, वहाँ पे जाकर के वैल्यू को अपडेट कर देगा। बट अगर ये लाइक की प्रेजेंट नहीं होगी तो उस केस में ये की वैल्यू पेयर एक्स्ट्रा जाकर के डिक्शनरी के अंदर क्या कर देता है, ऐड कर देता है। जैसे नेम यहाँ पे था तो इस जगह पे एलाइस के जगह पे इसने क्या कर दिया, राजू कर दिया। बट अगर यही जैसे मान लो मैंने डिग्री किया तो क्योंकि डिग्री की प्रेजेंट नहीं है तो इस केस में ये की वैल्यू पेयर को जाकर के उस डिक्शनरी के अंदर क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा। ओके, तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, एक नया डिग्री आ गया। डिग्री में मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, MBA आ रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। देन नेक्स्ट हम समझते हैं कि डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिलीट कैसे करते हैं या फिर रिमूव कैसे करते हैं। तो उनके लिए बहुत से सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हर एक मेथड्स के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट उनमें से मेथड क्या आता है, हमारे पास पॉप मेथड आता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको डिलीट करना हो तो आप डायरेक्टली पॉप मेथड यूज़ कर सकते हैं। और पॉप मेथड में हमको क्या पास करना होता है, जो भी की हमको डिलीट करना वो की अगर हम पास करेंगे तो उस केस में वो पॉप हमको क्या कर देगा, उस की वैल्यू पेयर को रिमूव कर देगा। और जैसे कि हमें पता है कि और पॉप मेथड जो भी करस्पॉन्डिंग जो भी की पास करे हुए आप उसमें, अगर उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को रिटर्न भी करता है। तो इन फ्यूचर जैसे मान लो उसको कहीं पे स्टोर करके प्रिंट करना हो तो आप प्रिंट कर सकते हो, फिर डायरेक्टली इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो पॉप ने क्या रिमूव किया, 30 रिमूव कर दिया। एज जिसकी वैल्यू थी, ठीक है, एज का के करस्पॉन्डिंग जो 30 वैल्यू थी, इन दोनों को ही की वैल्यू पेयर को इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो या फिर इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना करके इसको स्टोर करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ इसको। ये भी एग्जैक्टली सेम ही वर्क कर रहा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का क्लियर है। अब उसके बाद फिर जैसे मान लो एज की बजाय मान लो मैंने एज 1 कर लिया। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा, पॉप भी क्या दे देगा, की एरर दे देगा। तो जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जो कीज प्रेजेंट होंगी, उन्हीं कीज को ही पॉप क्या कर रहा होता है, डिलीट कर रहा होता है। ओके, देन नेक्स्ट समझते हैं हम लोग उसके बाद पॉप आइटम समझते हैं। ठीक है, तो पॉप आइटम क्या कर रहा होता है, लाइक पॉप को हमको क्या देना होता है, पर्टिकुलर हम की प्रोवाइड करते हैं, बट पॉप आइटम रैंडमली वैल्यूज़ को क्या कर रहा होता है, आर्बिट्री की को की वैल्यू पेयर को हमारे रिमूव कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा नेम और एज मैंने किया तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, डिटेल्स रिमूव कर दिया। अगर मैं बात करूँ अभी के टाइम की डिक्शनरी को, पहले ये क्या करता था, पॉप आइटम आर्बिट्री कीज़ को रिमूव करता था। बट अभी करंट के टाइम पे क्योंकि डिक्शनरी के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, तो जो सबसे लास्ट में आइटम यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं उसी आइटम्स को ये क्या कर रहा होता है, ये डिलीट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने यहाँ पे जैसे डिटेल्स न्यूयॉर्क क्योंकि सबसे लास्ट में मैंने डाला था, इस वजह से इसको रिमूव कर दिया। बट अगर यही इसको मैं थोड़ा पहले का किया होता तो इस केस में ये क्या रिमूव करता, एज 30 को रिमूव कर देता। हाँ, यहाँ पे देखो एज इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। उसके बाद और भी कुछ हैं, लाइक डेल कीवर्ड यहाँ पे भी वर्क करता है। लाइक पॉप हम डेल को भी यूज़ कर सकते हैं। डेल में हमको जस्ट क्या पास करना होगा, वो की पास कर रहे होंगे अगर, तो उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। बस मेन इशू यहाँ पे एक चीज़ क्या आती है कि डेल कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता, जहाँ पे पॉप हमको रिटर्न कर रहा होता है उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू हमने डिलीट की होती है वो वैल्यू को भी हमारे लिए पॉप रिटर्न कर रहा होता है। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। ओके, देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिमूव करने। अगर मान लो आपको पूरे डिक्शनरी को ही पूरा एम्प्टी करना हो, सारे जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को एक साथ रिमूव करना हो
तो उस केस में आप कर सकते हो विद हेल्प ऑफ क्लियर फंक्शन। जैसे आप क्लियर फंक्शन करोगे तो क्लियर फंक्शन डिक्शनरी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे एलिमेंट को क्लियर कर देगा और आपको डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर डिक्ट था उसके अंदर अभी ये सारे वैल्यूज़ थे, तो डॉट क्लियर फंक्शन जैसे मैंने यूज़ किया उसने सारे के सारे एलिमेंट्स को वहाँ से क्या कर दिया, डिलीट करके पूरे डिक्शनरी को ही हमारे क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर डिक्ट है। ठीक है, अब पूरे डिक्शनरी को ही अगर मेरे को डिलीट करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डेल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करा होगा हमारे लिए पूरे डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा। ओके, लाइक यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसने पूरे इस लाइन पे इसने क्या किया, पूरे डिक्शनरी को ही डिलीट कर दिया। बट जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हो तो नेक्स्ट लाइन पे देखो वो क्योंकि डिक्शनरी को भी पूरा एग्जिस्टेंस से ही डिलीट कर दिया, लाइक लिस्ट टपल जैसे भी हम लोगों ने पढ़ते आए हैं। अब फिर से अगर आप स्क्वायर डिक्ट को प्रिंट करने का ट्राई करोगे तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम एरर आ जाएगा कि नेम स्क्वायर डिक्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, स्क्वायर डिक्ट नेम ही डिफाइंड नहीं है, इस टाइप का हमको एरर ये शो करने लगेगा। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिक्शनरी के अंदर, उन मेथड्स के बारे में वन बाय वन आ जाओ डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉपी मेथड, जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, एक नई डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइक एक डिक्शनरी है स्क्वायर करके, अगर उसका मेरे को कॉपी क्रिएट करना हो तो उस केस में मैं डॉट कॉपी मेथड का यूज़ करके उसका कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो इन दोनों का यहाँ पे माई डिक्ट का इस तरीके से आ रहा है। अब जैसे मान लो अब कॉपी सिमिलरली वैसे ही वर्क करता है ये भी, लाइक जैसे अभी तक हमने करते हैं। अब माई डिक्ट के अंदर मान लो मैंने एक वैल्यू ऐड कर दी 23 पे इक्वल्स टू मान लो 90 कर दिया। अभी प्रिंट कर रहा हूँ माई डिक्ट्स को तो इसमें 23 90 आ गया और यही मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। स्क्वायर्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो स्क्वायर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो ये डॉट कॉपी फंक्शन क्या बनाता है, डीप कॉपी क्रिएट करता है डिक्शनरी के अंदर भी। अगर डॉट कॉपी फंक्शन हम नहीं लिखते तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, एक सैलो कॉपी यहाँ पे बनाता है, मतलब सेम ही डिक्शनरी को दो नाम यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक का डिस्कस कर रखा है, लाइक लिस्ट में भी डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रिएट करा होता है। तो जब भी आपको प्रॉपर कॉपी क्रिएट करना हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, कॉपी मेथड का यूज़ कर सकते हो, जिसके हेल्प से आप डिक्शनरी की एक फ्रेश कॉपी यहाँ पे बना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट अभी है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस है। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, ये बहुत बार हम लोग यूज़ कर रहे होंगे कि मान लीजिए जैसे एक सिंपल सा है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, लाइक कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू से मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट करना है जहाँ पे हर एक करस्पॉन्डिंग कीज़ को एक सिंगल डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग दे रहे हैं। जब स्टार्टिंग में क्रिएट करते हैं बहुत सारी जगह पे यूज़ में आएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, फ्रॉम कीज़ मेथड का यूज़ कर सकते हो। जैसे फ्रॉम कीज़ के हेल्प से मैंने एक उसके अंदर एक सीक्वेंस आपको पास करना होगा, कॉमा करके एक वहाँ पे वैल्यू पास करना होगा, जो कि हर एक सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को वो वैल्यू क्या हो रही होगी, असाइन हो रही होगी। जैसे यहाँ पे इसको मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसको एक्सिक्यूट किया तो ए के करस्पॉन्डिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू बी। अब जैसे मान लो यहीं पे मान लो ये सारे ABCD ये सब्जेक्ट होते, ठीक है, और उन सब सारे सब्जेक्ट को मान लो स्टार्टिंग में मैं वैल्यू का देना होता, 0 देना होता। तो इस तरीके से मैं कर सकता था। जैसे मैं इसको एक्सिक्यूट करता तो देखो सबके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या होंगे, 0 हो गए। तो इस तरीके से जब भी हमको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ एक डिक्शनरी बनानी हो तो हम एक सीक्वेंस और एक सिंगल वैल्यू के साथ हम यहाँ पे डिक्शनरी बना सकते हैं। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम कीज़ का मेथड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के हेल्प से हम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। ओके, सो नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं, सेट डिफ़ॉल्ट मेथड्स के बारे में। तो सेट डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो सेट डिफ़ॉल्ट मेथड इज इन पाइथन यूज्ड फॉर टू गेट द वैल्यू ऑफ की इन अ डिक्शनरी। तो जब भी हमको किसी की वैल्यू मेरे को चेक करनी होती है, लाइक एक्सेस करना होता है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेट डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कैसे किसी भी एलिमेंट के वैल्यू को चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली उसके की के थ्रू हम एक्सेस कर सकते थे। बट जब भी हम सेट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये सेट डिफ़ॉल्ट अगर तो वो वैल्यू प्रेजेंट होती है तो उस केस में ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो वैल्यू होगी की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो हमको रिटर्न कर देता है। बट अगर वो वैल्यू वो की प्रेजेंट नहीं हुई तो उस केस में सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, उसके करस्पॉन्डिंग की वैल्यू पेयर
हम वहाँ पे इंसर्ट कर देगा, इंसर्ट करके हमारे लिए यहाँ पे क्या करा होगा, ये उसकी वैल्यू को क्या करा होगा, प्रिंट करा होगा। जैसे इसके बारे में यहाँ पे देखें तो इस केस में यहाँ पे सी क्योंकि प्रेजेंट नहीं था, उस केस में इसने क्या किया, सी के करस्पॉन्डिंग 100 वैल्यू दे दिया और आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इसका यूज़ यूजली कब करते हैं, जैसे मान लो मैंने इसके पहले एक्सेस करने का ट्राई किया था हम लोगों ने, जब भी डायरेक्टली मैं एक्सेस करता था, जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर, अगर मैं प्रिंट करता इसके पहले, इस लाइन के पहले अगर मैं जस्ट प्रिंट कर देता माई डिक्ट का सी, ठीक है, उस केस में ये क्या करता, हमको एरर शो कर रहा होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि सी वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पे देखो की एरर दे दिया, क्या दे दिया, सी वैल्यू प्रेजेंट नहीं। तो की एरर, अगर कभी ऐसा हो कि की एरर नहीं चाहिए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डॉट सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हम वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं, डॉट सेट डिफ़ॉल्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए क्या कर रहा होगा, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो हमको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ आउटपुट प्रेजेंट यहाँ पे दे रहा होगा। जैसे इस केस में सी नहीं प्रेजेंट था तो उस केस में इसने क्या कर दिया, सी को इंसर्ट कर दिया, सी को इंसर्ट कर लिया और इंसर्ट करके हमको वैल्यू क्या दे दिया, 100 वैल्यू हमारे लिए रिटर्न कर दिया। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो नेक्स्ट मेथड क्या है, आइटम्स के हेल्प से, जैसे मान लो जो भी डिक्शनरी के अंदर के सारे की वैल्यू पेयर को एक साथ अगर आप लोग एक्सेस करना चाहते हो तो आप आइटम्स मेथड का यूज़ कर सकते हो। आइटम्स मेथड आपको क्या कर रहा होगा, जितने भी वहाँ पे डिक्शनरी होंगे, डिक्शनरी के सारे की वैल्यूज पेयर को आपको यहाँ पे क्या करा होता है, ये रिटर्न करा होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मान लो ओनली कीज़ चाहिए होंगे तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, डॉट कीज़ मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये डॉट कीज़ मेथड क्या करते हैं, हमको सारे के सारे कीज़ ला करके दे देते हैं। और हमारे पास एक क्या होता है, वैल्यूज़ मेथड, जो कि हम हमारे लिए क्या दे रहे होते हैं, इस डिक्शनरी के अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगे सारे के सारे वैल्यूज़ को हमारे लिए आउटपुट कर रहे होंगे। तो इस केस में ये सारे के सारे हमारे लिए क्या दे दिया, इन्होंने वैल्यूज़ दे दिए। तो मोस्टली जितने भी हम डिक्शनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग इन तीनों मेथड्स का यूज़ कर रहे होंगे। जहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम में जहाँ पे हमको की वैल्यू पेयर दोनों चाहिए होगी तो उस केस में हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, आइटम्स मेथड का यूज़ कर रहे होंगे, जिसके हेल्प से हमारे पास की वैल्यू पेयर दोनों आ जाएंगे। देन हम उस पर 1 बाय 1 इटरेट कर सकते हैं, इटरेट करके की वैल्यू पेयर को यूनिकली हम एक्सेस कर सकते हैं 1 बाय 1। और बहुत सारी जगह पे ओनली हमको कीज़ ही चाहिए होंगी तो वहाँ पे हम कीज़ का यूज़ करते हैं। जहाँ पे ओनली वैल्यूज़ चाहिए होती हैं वहाँ पे डॉट वैल्यू मेथड का यूज़ करके हम डायरेक्टली वहाँ से ओनली वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। देन DIR फंक्शन भी होता है जिसके हेल्प से ये सब उसमें होता है, DIR मेथड के हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि कितने डिक्शनरी के अंदर कितने मेथड्स होते हैं। तो ये सारे मेथड्स आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। देन नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लो ये डिक्शनरी है, ठीक है। अब इस डिक्शनरी को मेरे को क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो किस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं, आ जाओ। तो सिमिलरली डिक्शनरी को भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉर्टेड मेथड में मैं डिक्शनरी को पास कर दूंगा। तो इस केस में ये हमको क्या रिटर्न कर रहे होते हैं, जो भी इसके कीज़ होंगे उन कीज़ को ये क्या कर रहा होगा, सॉर्ट कर रहा होगा। सॉर्ट करके एक लिस्ट हमको क्या करता है, ये रिटर्न करता है। तो ऐसा डिक्शनरी हमारी क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है। बट अगर इनके कीज़ को आपको सॉर्टेड वे में एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉर्टेड मेथड। जहाँ पे आप सॉर्टेड मेथड के अंदर आप डिक्शनरी पास कर रहे होगे और ये आपको वहाँ पे जो इस डिक्शनरी के जितने भी कीज़ होंगे उनको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट आपको क्या करा होगा, रिटर्न करा होगा एज अ लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, जैसे एप्पल, बनाना और चेरी सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया। आई होप यहाँ तक का अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक का हम लोगों ने देखा हुआ था, हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लिस्ट की बात करूँ, तो लिस्ट में भी हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था। सिमिलर वे में डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। बस एक मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाता है कि जब भी हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे होते हैं, जब आइटम्स को हम ऐड कर रहे होंगे तो ऐड करते टाइम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, की और वैल्यू के पेयर में यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक्स, मान लो मेरे को एक डिक्शनरी बनानी है जो कि क्या है, ये क्या कर रहा होगा, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के हेल्प से एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा होगा जिसके अंदर 1 से लेकर के 5 तक के सारे एलिमेंट होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग स्क्वायर वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे उसमें, फर्स्ट हमको क्या ऐड करना है वो लिखते थे, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखते थे। देन फॉर लूप लगाते थे। फॉर लूप के बाद आफ्टर दैट हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हम क्या कर रहे होते थे, कंडीशन अप्लाई कर रहे होते थे। सिमिलर वे में यहाँ पे भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने
फॉर लूप अप्लाई कर लिया, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 6। उसके बाद फिर हमको कंडीशन क्योंकि नहीं लगानी, क्योंकि हर एक एलिमेंट को का मेरे को वो एलिमेंट और उसका स्क्वायर मेरे को एक डिक्शनरी में मेरे को अपेंड करना है, तो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया। और उसका एक्सप्रेशन क्या लिखना है, की वैल्यू, ये एक्सप्रेशन में एक्स जो हमारा होगा की हो जाएगा, लाइक वो जो वैल्यू होगी। जैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो 1 में जैसे फर्स्ट 1 आया तो 1 एज अ की आ गया, 1 into 1 हमारे क्या आ गया, वैल्यू आ गया। सिमिलरली 2 आ गया एज अ की, 2 into 2 4 मेरा क्या आ गया, वैल्यू आ गया। इस तरीके से हम डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन को अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्रिएट अ डिक्शनरी विद इवन नंबर्स एज अ की एंड देयर स्क्वायर्स एज अ वैल्यू। तो अब इस केस में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 से 11 तक का, जैसे क्रिएट डिक्शनरी विद इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 1 से 10 तक के सारे नंबर्स मेरे को चाहिए, जिसमें से 1 से 10 तक के सारे इवन नंबर्स चाहिए एज अ की, और उनका जो स्क्वायर होगा उसका वो एज अ वैल्यू चाहिए। तो उस केस में मैंने क्या कर लिया, फॉर लूप चला लिया, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 11। अब यहाँ पे कंडीशन में लगा रहा हूँ एक्स की कौन सी वैल्यू चाहिए, ओनली दोज वैल्यूज विच आर इवन। तो उसके लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, वो कंडीशन लगा लिया। इवन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, वो वैल्यू 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक्स मॉडलो 2 = 0 आएगा। इसका मतलब ये ओनली इवन नंबर को फिल्टर आउट कर रहा होगा, और उन्हीं नंबर को मेरे को क्या कर देना है, जिसमें एक्स क्या हो जाएगा, जो नंबर होगा वो एज अ की चला जाएगा, उसका स्क्वायर का चला जाएगा, एज एन वैल्यू चला जाएगा। तो इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स क्रिएट होकर के आ गए। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। ओके, देन चलो एक और यहाँ पे देखते हैं, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द कीज एंड देयर वैल्यू पेयर। जैसे मान लो मेरे को ये चाहिए कि ये एक इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, उसके करस्पॉन्डिंग देन आंसर समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक की वैल्यू पेयर है, उनमें से मेरे को एक नया डिक्शनरी बनाना है, जिस डिक्शनरी में मैं इस डी के बाद, मान लीजिए ये D1 है, ठीक है, इस डी से मेरे को मैं ये D1 एक क्रिएट कर रहा हूँ। तो D1 में क्या होना चाहिए, जो भी की वैल्यू डी के वो की वैल्यू पेयर चाहिए जिनमें वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या हो, फॉर की वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम से हमको की वैल्यू पेयर मिल रहा होगा। अब इनमें से जो हमारे की वैल्यू यहाँ पे है, तो वैल्यू पे मैंने कंडीशन लगा दिया। वैल्यू पे कंडीशन क्या लगाया, ओनली दोज आइटम मेरे चाहिए इफ वी ग्रेटर देन क्या हो, 2 हो, तभी मेरे को उसको सेलेक्ट करना है। तो उस की वैल्यू पेयर को मैं वहाँ पे क्या कराऊंगा, ऐड कराऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से इसको क्रिएट कर लिया। तो और भी थोड़े और कुछ एग्जाम्पल लेकर के आप लोग इसमें देखोगे, लाइक अभी जैसे वीडियो के एंड में ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे रहूँगा, उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना आप लोग, तो काफ़ी अच्छे से इसको और बेटर वे में क्लियर हो जाएगा आपको ये टॉपिक। ठीक है, एक्जैक्टली सिमिलर ही है लिस्ट के जैसा ही, बस यहाँ पे क्या है कि जब भी हम आइटम को ऐड कर रहे होंगे तो आइटम को की वैल्यू पेयर में ऐड कर रहे होंगे। आई होप डिक्शनरी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी वीडियो के एंड में मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को जो भी अब हम लोगों ने यहाँ पे सारे मेथड्स वगैरह पढ़े थे, उन मेथड्स को ही अप्लाई करके उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जिससे और अच्छे से जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।